अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमर इकबाल जतोई और आप देख रहे हैं हमारा चैनल Q1 टीवी। आज एक बहुत अहम और हसास मौजू पर बात कर रहे हैं। अहम इसलिए है कि वो खानपुर के जो नौजवान हैं या वो लोग जिनकी उम्र 50 या उससे कम है, तो उनको नहीं पता कि 1971 में जो जंग हुई थी उसमें खानपुर में क्या वाकया हुआ था। खानपुर में मैं आपको वो आंखों देखा हाल बताऊंगा कि 1971 की जंग में खानपुर में क्या क्या वाकयात पेश आए और क्यों हुई जंग। ये वैसे क्यों हुई जंग तो एक बड़ा तवील मौजू है जिस पर बड़ा हसास भी है, जिस पर बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। चलो मैं उसको क्लोज कर रहा हूँ और बात ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो 1971 की जंग थी वो 3 दिसंबर को शुरू हुई और उसके बाद खानपुर में जो हमला हुआ वो 9 दिसंबर को हुआ। 3 दिसंबर 1971 की जंग 3 दिसंबर को इसका आगाज हुआ। भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। उसके पीछे बहुत सारी वजूहत हैं। वो मशरकी पाकिस्तान है उसकी असल वजह। मशरकी पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, बल्कि ये भी कहा जा सकता है आज के दौर में कि जो कुछ आज हो रहा है, यानी कि जिसको अवाम की अक्सरियत ने वोट दे दिया है और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसे हुकूमत नहीं दे रही। 1971 में भी यही हुआ कि अवामी लीग को, शेख मुजीबुर रहमान को मशरकी पाकिस्तान में बहुत बड़ी भारी अक्सरियत हासिल हुई, मगर एस्टेब्लिशमेंट ने उसे हुकूमत देने से इनकार कर दिया और आखिरकार उस वजूहत की बिना पर जंग शुरू हो गई। खैर 3 दिसंबर को जब हमला हुआ तो 4 दिसंबर को टांगों पर स्पीकर रखकर शहर खानपुर में ऐलान किया गया क्या कि जिन जिन के घर सफेदी से चूना किया गया था, सफेद थे, उनको ये हुक्म दिया गया, हदायत दी गई मकामी इंतजामिया की तरफ से कि आप अपने घर पर फौरी तौर पर सफेदी ख़त्म कर दें और वहाँ पर पीला रंग फेर दें। तो तकरीबन जितने भी घर थे, यानी कि जिनको सफेदी दी गई, उनको पीला रंग किया गया था। इसके बाद एक और ऐलान भी हुआ, वो ये कि कोई बंदा, उस वक्त तक बिजली खानपुर में आ चुकी थी, खानपुर में कोई बंदा शहर में बल्ब नहीं जलाएगा। और देहातों में बिजली नहीं थी तो उन वहाँ पर नाइयों के ज़रिए, मिरासियों के ज़रिए या जो लोगों के घरों में आते जाते थे या नंबरदार को अहकामात दिए गए जो उसने अवाम तक पहुँचाए कि आपने लालटीन नहीं जलाना। अच्छा, एक और बात भी बता दूं कि शहरों में जो पक्के मकान थे वहाँ पर तो खंदकें खोदना मुश्किल था, मगर जिनके भी सहन थे उन्हें हदायत की गई कि खंदकें खोदी जाएं, जब सायरन बजे तो आप लोग खंदकों में चले जाएं। खंदक क्या होती थी ये आप तस्वीर देख लें, ये से ये कर लें, ये इस तरह की, यानी कि एल की शक्ल में होती थी कि यहाँ से आप घुसें और अंदर घुस जाएं ताकि अगर कोई बमबारी हो तो वो आप उस बमबारी की जद में ना आए। अब आ जाते हैं हम 9 दिसंबर 1971। सपहर के 3 बज चुके हैं। अचानक फजा में गड़गड़ाहट की आवाज आई। एक त्यारा फजा में बुलंद हुआ। त्यारे ने सबसे पहले खानपुर के रेलवे स्टेशन को अपना निशाना बनाया। रेलवे स्टेशन पर खड़े जो इंजन थे उन पर शेलिंग की और ख़ास तौर पर जो बोगियां थी जिसमें उस वक्त काटन थी, कपास जो यहाँ से किसी दूसरे शहर में जा रही थी, तो वो भी शेलिंग के जद में आ गई। और फिर ये त्यारे आगे पंजमोरी की तरफ जाते हुए जो कोई एक ट्रेन थी मुसाफिर जिसमें फौजी भी थे, सवार थे, उसको वहाँ पर निशाना बनाया गया पंजमोरी की तरफ। और निशाना बोगियों को कम बनाया गया, इंजन को ज़्यादा बनाया गया। अच्छा, इंजन को क्यों बनाया गया? खानपुर रेलवे स्टेशन पर भी जो इंजन खड़े थे उन्हें क्यों बनाया गया? आपके जहन में सवाल तो आया होगा ना। मैं उसकी तफसील थोड़ी सी बताता हूँ, क्योंकि दुश्मन को पूरा पता होता है कि उनके यहाँ कितने इंजन हैं। उन दिनों ये जिस तरह आज आपको ट्रक, ट्रेलर और ये सड़कें नज़र आ रही, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर था तो बहुत मामूली था। जो सामान की तरसील का जरिया था वो ज़्यादातर रेलवे लाइन थी और रेलवे थी। तो उनको, दुश्मन को पता था कि अगर इनकी ये जो तरसील है असले की
जो और या फौजियों की आमदोरफ्त है, अगर इसको हम तरसील काट दें तो ये एक किस्म की जंगी वार में एक उनका एक हरबा होता है दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए। तो उन्होंने फिर हमारे जो इंजन थे रेलवे को, उनको निशाना बनाने के लिए ये काम किया गया। अच्छा, इससे क्या हुआ? एक तो रेलवे शेड के बाहर खड़ा हुआ एक इंजन, उस पर शेलिंग की, वो नाकारा हो गया। वहां पर एक शख्स भी उसकी जद में आकर जान की बाजी हार गया। मुझे आज तक इसका पता नहीं है कि वो बंदा जो था वो कोई रेलवे का मुलाजिम था या कोई मुसाफिर था या कौन था, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा, फिर आपको बताऊं शहर का मंजर। शहर में क्या हुआ था शेलिंग के दौरान। अच्छा, ये बताऊं, पहले एक त्यारा नजर आया, फिर चंद लम्हों बाद दूसरा। तो शहर वालों ने तालियां बजाई कि शायद पाकिस्तान का त्यारा उड़ पड़ा है और दुश्मन पर अभी हमला करेगा। मगर बाद में जब उससे भी शेलिंग शुरू हुई तो लोगों को पता लग गया कि ओहो, ये तो दोनों त्यारे दुश्मन मुल्क के ही हैं। अच्छा, त्यारे जब अपना काम करके जा चुके थे तो उसके बाद एक और मंजर पेश हुआ। हशमत चौक में दिलकुशा होटल में लाला परसोत्तम दास जो वहाँ रहता था, रिहाइश पजीर था, उस होटल में, उसका दिलकुशा होटल की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपको उसके बारे में पता चल गया। तो दिलकुशा होटल के सामने एक भंग खाना था, रजाक भंड का। वो भंग यानी कि घोटी जाती थी उन दिनों, ये शायद ये जुर्म नहीं होता था। तो वहां पर एक गूंगा था जो भंग घोटता था। वो जब शेलिंग हो चुकी तो गूंगा बाहर निकला और लाला परसोत्तम दास भी वो दिलकुशा होटल से बाहर निकला। तो गूंगे ने इशारा किया, लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया था इधर हशमत चौक में। तो इसने इशारा किया उसकी टोपी की जानिब कि इसकी टोपी में, यानी कि उन दिनों के मोबाइल तो नहीं थे, वायरलेस है, टोपी में वायरलेस है। आके अपने हिंदू भिरावे को जो शाबस आ वञो फौजी आ गए ते ओ हजूम ने आओ देखा ना तो ना देखा वायरलेस है नहीं है। उस बेचारे लाले परसोत्तम दास को इतनी ढाड़ तो चौक, उस बेचारे को खासे जूते पड़ गए। मोहम्मद हुसैन इब्राहिमी साहब जो हैं, हकीम लियाकत हुसैन साहब के वालिद साहब, वो बेचारे वो नीचे उतरे और उन्होंने बड़ी मुश्किल से लाले परसोत्तम दास को वहां से छुड़वाया। एक और वाक़या हुआ, वो हुआ पंजबोरी की जानिब शेलिंग की वजह से, यानी कि लोग भागकर सामने एक गन्ने के खेत में घुस गए, क्योंकि दिसंबर था और गन्ना उस वक्त मौजूद था। तो कई लोग उसमें घुस गए कि इसमें कुछ जसूस किया है। तो उसमें भी वो बेचारे कुछ बंदों को लोग मार पीट करते रहे। रेलवे की जो लाइन है एक साइड पर, जहाँ पर आजकल बर्तनों की दुकानें हैं सजी हुई हैं, यहाँ पर दो बोगियां खड़ी थी जिसमें कपास की गांठें थी। वो शेलिंग हुई जब उसमें यानी कि यानी कि बम नहीं मारे गए थे, वो बड़ी बड़ी यानी कि गोलियां, आप उसे शेलिंग कह लें, उससे अंदर आग लग गई। वो कई दिन तक वो आग सुलगती रही। इसके बाद 10 दिसंबर को तकरीबन आधा शहर खाली हो गया। जिन लोगों के भी रिश्तेदार ज़्यादातर राजनपुर, फाजिलपुर, डेरा गाजी खां वगैरह में रहते थे, ख़ासतौर पर लोकल कम्युनिटी के रिश्तेदार वहाँ ज़्यादा थे, तो ये शहर छोड़कर चले गए। 11 और 12 दिसंबर की दरमियानी शब को 1L की जानिब चकूक हैं जो चक 99 है, वहाँ पर एक बाग था बड़ा घना सा। और उन दिनों जो ये फौजियों के टैंक वगैरह होते थे, ये ज़्यादातर आमू के जो बाग हैं इनके नीचे छुपा दिए जाते थे। उनको कहीं कोई खबर हुई या उनको शक हुआ दुश्मन को, तो उन्होंने वहाँ पर बमबारी की थी। यानी कि वो शेलिंग नहीं थी, वो बमबारी थी, और इतनी शदीद थी कि वहाँ जब दूसरे तीसरे दिन लोग गए खानपुर शहर के या इर्द गिर्द के, तो उन्होंने देखा नीचे पानी निकल आया था। बहरहाल नाजरीन, ये मेरे जहन में था कि मैंने क्योंकि सैलाब पर बात की थी, तो मुझे अचानक ख्याल आया, बल्कि ये ख्याल मुझे दिलाया गया सैयद अबू अल हसन शाह जिलानी साहब जो हैं, संजरपुर वाले, सराइकी दानिश्वर हैं, अदीब हैं, मुहक्किक हैं, अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत करे। उनके बेटे मुझे मिले थे दीनू शाह में। तो उन्होंने मुझसे पूछा, बल्कि सवाल किया था कि क्या आप 1973 पर इतना कुछ आपने लिखा है, तो क्या आपको 1971 की जंग याद है? तो मैंने कहा 2-3 वाक़यात याद हैं। तो उन्होंने कहा या तो आप उसे लिखें तो या उस पर वीडियो बनाएं। फिर मैंने यही सोचा कि लिखने से बेहतर है मैं उस पर वीडियो बनाऊं, ताकि आपको, आपकी यानी कि जो नस्ल है जो आज भी जिसकी उम्र 50 साल है, उसको नहीं पता होगा कि 1971 को खानपुर में हमला भी हुआ था।
खानपुर में लोग मरे भी थे, खानपुर से यहाँ पर लोग माइग्रेट भी कर गए थे, हिजरत भी कर गए थे खौफ की वजह से। और खानपुर में क्या क्या हुआ था किसी को कुछ पता नहीं होगा, हाँ शायद उसको पता हो जिसकी उम्र 70 साल हो। तो नाजरीन, यहाँ पर मैं बात खत्म करता हूँ और फिर कोशिश करूंगा खानपुर का कोई और तारीखी वाकया, कोई और तारीखी शख्सियत, कोई और तारीखी मकाम अगर मुझे नहीं इल्म, आप याद दिला दें, आप बता दें, मैं उस पर स्टोरी करूंगा इंशाल्लाह। देखते रहिए Q1। और आखिर में वही इल्तमास जो हमेशा मैं आपसे करता रहता हूं, यार आपको अगर मेरा चैनल पसंद आ जाए तो इसे सब्सक्राइब कर लिया करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।